जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं उसका परिप्रेक्ष्य है भगवान श्री राम के साथ बजरंग बली का मिलन। कविता का शीर्षक है प्रभु मिलन। इस कविता की पृष्ठभूमि यह है कि जब जगदम्बा सीता का हरण रावण कर लेता है तब उनको ढूंढते ढूंढते और रास्ते में मिलने वाले दुर्धर्ष राक्षसों का संहार करते हुए भगवान श्री राम सबरी के पास पहुंचते हैं, उन्हें मुक्ति देते हैं और उससे सुग्रीव का पता पाकर वे उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। अपने बड़े भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए सुग्रीव को जब इसका पता चलता है तो वे डर जाते हैं और वे हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि वे अपनी बुद्धि और बल के द्वारा इन दोनों राजकुमारों के बारे में पता लगाएं कि उनका उद्देश्य क्या है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करते हैं और भगवान श्री राम और अनंतावतार लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। मेरी कविता इसी बिंदु से शुरू होती है। तब विप्र अर्थात ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी प्रभु से पूछते हैं, नीलांबरधर पीतांबर ज्यों अंबुगधर ज्यों अग्नि अंतर, धूप छाव एक साथ चले ज्यों दामिनी दम के अंक अंबुधर। कुटिल कमान काम कर कर्षित कृष्ण कलित कंजारुण लोचन, कोटि कोटि कंदर्प कूट ज्यों काया कलित किए भव मोचन। जटा शीस घन घटा घोर ज्यों रुद्र मौलि मर्यादा बंधित, ललित ललाट विराट लास्य लख नील छवि रवि कानन शंकित। पुष्ट परुष स्कंध वृषभ सम कस तर कस निकेत सर विषधर, भुज प्रलंब आजानु अतुल बल मुनि वेश को दंड कठिन कर। श्याम गौर नर मौर युगल तन, एक छटा छवि एक वीर रस, रीत सहज विपरीत वेश मुनि धीर प्रवीर सुधीर तीर रस। को तुम दो पद त्राणहीन पद कंज धरे कानन के खरतर, भूपत नृपति भुवनपति होवा हो तापस नारायण वानर। नरहरि सह ज्यों चले मनुजहर, माया सह ज्यों ब्रह्म अगोचर, दो परिचय संशय हरो जटिल, हे सतचित परमानंद के गोचर। जैसे नर रूपधारी विष्णु के साथ नर रूपधारी शिव चल रहे हों, जैसे माया के साथ साक्षात निर्गुण ब्रह्म है वह चल रहे हों, तो आप दोनों को देख करके तो ऐसी शंका हो रही है। तो इसलिए मेरे मन में जो संशय है वह संशय आप अपना परिचय दे करके दूर कीजिए। तो हनुमान जी इतना कहकर चुप हो जाते हैं। तब श्री राम कहते हैं, अहो विप्र तव विनित वचन, वसती बाणी जिन्ह सिद्ध सदन, व्याकरण परिष्कृत मर्म भाव, निर्मम उर उपजाए उपवन। एक छत्रपति अखिल अवनि जहि, तेहि दशरथ नृप के हम नंदन, कानन राज्य दिए मम कांधे, आए वन धर तिन्ह पद चंदन। समुच्चय संपूर्ण पृथ्वी के जो एक छत्रपति हैं श्रीमान दशरथ, हम उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने मुझे इस वन का राज्य मुझे सौंप दिया है और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों भाई इस वन में घूम रहे हैं। निश्चर हरण किए नारी मम, खोजे सिय भटके हम वन वन, संकेत धरी सुग्रीव सबरिसो, सोधे ऋष्य मूक कर अंगन। नहीं विप्र तुम नयन अगोचर, तेज पुंज को नर तन धारी, पुलकित मन तव दर्शन मम, की तुम मम आराध्य पुरारी। परिचय क्या काया नश्वर के, स्रोत सकल तामस के लक्षण, तद्यपि अवधपति आत्मज हम, नाम राम मम ये है लक्ष्मण। तो यह जो नश्वर काया है इसका परिचय भला क्या हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य इस काया के परिचय में फंसता है तभी सभी प्रकार के उपद्रव शुरू होते हैं, अहंकार शुरू होते हैं। तथापि आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा है तो मेरा परिचय यही है कि हम दोनों भाई अवधपति अर्थात अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पड़े नयन पट पड़े चरण पर, काया कल्प धरे हरिबाना, कनक गिरी जो गिरा गगन से, त्राहि त्राहि आरत हनुमाना। अर्थात जितने समय में यह पलकें झपकती हैं उससे पहले ही
भगवान श्री राम के इतना कहते हैं कि मेरा नाम श्री राम है, मेरा नाम राम है। हनुमान जी तत्काल उनके चरणों में गिर पड़े और उनका जो ब्राह्मण रूप था वह वानर रूप बन गया, कायाकल्प हो गया। और उनका जो विशाल शरीर था वह देखने में ऐसे लगता था जैसे कोई सोने का पहाड़ हो। तो ऐसे लगने लगा जैसे स्वयं जो कोई सोने का कोई महान पर्वत आसमान से गिरकर धरती पर गिर गया हो। और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर भाव विभोर हो गए। अस्त्रु अजस्त्र नयन हरि निर्झर उदय भानु भक्ति उर्वर तोड़ कुला कुल मान उदधि ज्यों आप्लावित कर जल थल भूतर लगे पखारन प्रभुपद पंकज प्रेम मगन कपि नयन नीर रस प्रीत पुरातन स्मरण समर्पण ज्यों शिशु पाए जननी क्षीर रस पुलकित प्रेम परम तन मन कपि रुद्ध कंठ कोई बचन न आवे गहे चरण पुनि पुनि कपि गदगद चरण तजन कपि मन नहीं भावे पूछूं परिचय प्रभु पोच परम में प्रणत पाल पावन दृग गोचर आह वृथा मम ज्ञान भगति सब जान सके नहीं जे तुम ईश्वर। मैं पूछा प्रभु परिचय जो तुम दोष नहीं तद्यपि हमारो पहचाने नहीं प्रभु हम ही जो को कारण जो मोहि विसारो। तो मैंने तो भगवान का परिचय पूछा लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन आप भगवान होकर, आप प्रभु होकर मुझे नहीं पहचान पाए। तो ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे विसार दिया। कठपुतली भव रास हाथ तब माया तब को रहित सयाने मैं वानर मति रहित मूढ़ तब मायावश तुम नहीं पहचाने। तो ये संपूर्ण जो जगत है वह तो आपके हाथों की कठपुतली है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आपकी माया से रहित नहीं हो पाते हैं, यानी बड़े बड़े सयाने लोग भी जब आपकी माया से नहीं बच पाए, तो मैं तो एक वानर हूं जिसके पास वानरता के अलावा और कुछ नहीं है, मैं मूढ़ हूं। और उस पर से आपकी माया ने मुझे भी ग्रसित कर रखा है, आपकी माया से मैं भी ग्रस्त हूं। तो इसी कारण से मैं आपको नहीं पहचान पाया। पूत कपूत अपूत सहस जग नहीं पितु मातु पतित जग जाने मम अवगुण धर परम पिता स्वामी नहीं निज सेवक पहचाने। नहीं भजन मन ध्यान ज्ञान कछु रिक्त भक्ति मति मंद अभागे सेवक स्वामी शरण नहीं सोचे स्वामी कबहु नहीं सेवक त्यागे। वरो शरण निज क्षमा दान कर दो भक्ति अच्युत अनपायन हनुमान ही चरण कमल तब रहे अधर तब नाम रसायन। हुलसी बढ़े तुलसी ही मूरत धरि हरि कुंजर हरि ही लाए प्रेम वारी दृग चारि उभय के बार बार प्रभु भगत नहाए। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम हुलस कर आगे बढ़े और उन्होंने हनुमान जी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और दोनों के आंखों से आंसू गिरने लगे, अविरल आंसू गिरने लगे। और दोनों भक्त और प्रभु एक दूसरों की आंसुओं से नहाने लगे। कहे राम तो ही भेंट हेतु मैं तज बैकुंठ धरी नर काया तब अनन्य मैं तुम अनन्य मम अन्य गति नहीं काहू समाया। भानु प्रखर तुम भक्ति भाव के ज्ञान निधान सकल गुण आगर भरत लखन ते प्रियतम ते मम सेवक अनन्य मम उर सुख सागर। तुम तो भक्ति के ऐसे सूर्य हो जिसकी कहीं कोई उपमा नहीं है। तुम्हारे न ज्ञान की कोई सीमा है न तुम्हारे गुणों की कोई सीमा है, और तुम तो मुझे भरत और लक्ष्मण दोनों से भी ज्यादा प्यारे हो, क्योंकि तुम जैसा सेवक को पाकर ही मैं सुख का सागर कहलाता हूं। पाई प्रभु अनुकूल प्रीति अति को आनंद पवन सुत अंता राम नाम उर राम बाण सम राम लखन धर चले हनुमंता। जब हनुमान जी ने देखा कि भगवान श्री राम के भी जो भाव है वो उनके अनुकूल है, तो उनके आनंद का कोई पार न रहा, उनके आनंद का कोई अंत नहीं था। भगवान हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान श्री राम के नाम को धारण किया और जिस तरीके से या जितने वेग से भगवान श्री राम के बाण चलते हैं उसी तरीके से, उसी वेग से हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर आकाश मार्ग से चल दी। दोस्तों, मेरी कविता यहीं पर समाप्त होती है।
आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर सूचित करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। हर 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 महादेव।